हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी केबल के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज एंड टीवी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी को मेनली रिलायंस जियो वोन करती है। रिलायंस जियो इस कंपनी की 72% स्टेक वोन करती है। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2956 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 23.5 की पी है, 3.97% है कंपनी की ROC एंड 3.3% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 24%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 4.79% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में ये कंपनी मिल रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 182.73 करोड़ की इनकम एंड 22.37 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड ये है कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 164 करोड़ की इनकम एंड ऑलमोस्ट 20 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मतलब जून 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और अगर यही रिजल्ट लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 162.84 करोड़ की इनकम एंड 6.13 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। मतलब मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने 3 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर एंड ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास की ज़्यादा इनकम पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपनी रिजर्व को इंक्रीज किया है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 1005 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 50 करोड़ की हो चुकी है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने बाइंग करी है एंड DIIs ने सेलिंग। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 15.66% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कंपनी इतना बढ़िया ग्रोथ दिखाने के बावजूद एंड उसके पीछे का रीज़न है कंपनी की केबल टीवी का बिजनेस ही। आपको भी पता है कि केबल टीवी का बिजनेस 5 साल पहले जितना चलती थी उससे हाफ से भी कम आज चलती है। तो अगले आने वाले 5 साल में और इससे भी हाफ हो जाएगा केबल टीवी का बिजनेस। तो इसी रीज़न की वजह से मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कंपनी की फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे।
सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 15 से 16 रुपये के प्राइस रेंज पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले एक साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो ऑलमोस्ट 2021 की शुरुआत से ही ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे गिर गई है। तो जब कंपनी फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाएगी, इसके ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देगी, उसके बाद आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी पिछले एक साल या तो फिर 1.5 साल से ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में ये कंपनी कहाँ से सपोर्ट लेगी या तो फिर कहाँ से रिवर्सल शो करेगी प्रॉपरली वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडर्स को ये सजेस्ट करूंगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी एज ऑफ नाउ। जब ये कंपनी फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद इस कंपनी में आप लोग स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।